मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। एक बार सूरदास अपने घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे। तभी कृष्ण भक्ति में डूबे भजन गायकों की मंडली वहां से गुजरी। सूरदास उन भजनों से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी संगीत सीखकर कृष्ण भक्ति करेंगे। एक दिन सूरदास ने इसी विचार के साथ घर छोड़ दिया। अब सूरदास जी कृष्ण भक्ति में लीन होकर प्रार्थनाएं गाते हुए विचरण किया करते थे। लोगों को उनके भक्ति रस में डूबे हुए भजन सुनकर बहुत आनंद आता था, जिसके कारण वे बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। एक रात सूरदास ने सपने में भगवान कृष्ण को देखा और उन्हें लगा कि कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। अगले दिन सुबह प्रार्थना पूर्ण करने के बाद उन्होंने भक्तों से कहा कि मैं कृष्णा के दर्शन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ। वृंदावन के रास्ते में चलते हुए वे भगवान कृष्ण के भजन और प्रार्थनाएं गाते जाते थे। वे जहाँ से भी गुजरते थे, लोग उनका बहुत आदर करते थे। उनके लिए भोजन, पानी आदि की व्यवस्था करते। कई लोग तो उन्हें अपने साथ रुकने का आग्रह भी किया करते थे, लेकिन सूरदास जी बहुत विनम्रता के साथ मना करते हुए वृंदावन जाने के लिए आगे बढ़ जाते थे। ऐसे ही एक दिन रास्ते में थककर वे आराम करने के लिए एक कुएं की दीवार से सटकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में अचानक कुएं की दीवार टूट गई और सूरदास जी कुएं के अंदर गिर गए। गिरने की वजह से वे घायल भी हो गए और अंधे होने की वजह से वे काफी प्रयत्न करने के बाद भी कुएं से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने कुएं के अंदर ही भगवान कृष्ण के भजन और प्रार्थनाएं गाना शुरू कर दिया। 7 दिनों तक भी जब उन्हें किसी ने बाहर नहीं निकाला, तब भी वे उसी भक्ति में लीन होकर उसी कुएं में रहते रहे। 7 दिनों के बाद एक छोटे से बच्चे ने उनकी आवाज को सुनकर कहा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। सूरदास जी जैसे ही उस बच्चे की मदद से कुएं से बाहर निकले, वह बच्चा गायब हो गया। उन्होंने उस बच्चे को खोजने की बहुत कोशिश करी, पर वह कहीं नहीं मिला। उन्हें लगा कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ही थे, जो बाल स्वरूप में उन्हें बचाने के लिए आए थे। उनका मानना था कि अगर आप भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हो तो दिल से रखो, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी हर परेशानी में मदद भी करेंगे। इसीलिए अगर आप किसी को कार्य दे रहे हैं तो उन पर विश्वास कीजिए। अगर किसी से राय ले रहे हैं तो उसे हर तरह से चर्चा करने के बाद ही स्वीकारें। इसी तरह अगर आप किसी की सेवाएं ले रहे हैं तो उन्हें कार्य पूर्ण करके अपने आप को साबित करने का मौका दें। याद रखिएगा, जब आप किसी व्यक्ति पर, अपने गुरु पर या फिर परिवार के किसी सदस्य पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, अपनी पूरी आस्था रखते हैं या अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तो आप अपने प्रति उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ा देते हैं। अब वे कार्य पूर्ण करने के लिए नहीं, अपितु आपको, आपके विश्वास को सही सिद्ध करने के लिए अपना सर्वस्व देते हुए कार्य करते हैं। जिंदगी जिंदाबाद।